આપણા હાથોને પ્રભુ તરફ આપણે ઊંચી ઉઠાવીએ, મનુષ્ય તરફ નહીં, જેણે તમને મને અંધકારમાંથી બહાર કાઢ્યા છે, જેણે તમને મને કાદાઓને કિચડમાંથી પાપમાંથી બહાર કાઢ્યા છે, એ પરમેશ્વર પિતા તરફ આપણા હાથોને ઊંચા કરીએ. જ્યારે મૂસા હાથોને ઊંચા કરતા ઇઝરાયેલ પ્રજા વિશે પામતી, આ તમારા હાથ ઈશ્વર તરફ ઊંચા થાવો, એ તમને પાપ પર, શ્રાપ પર, હરેક પ્રકારના શેતાનના તમામ પ્રકારની દુષ્ટતા પર એ તમને વિજય અપાવશે. આવો પોતાના હાથોને આકાશ તરફ ઊંચા કરીએ, બંને હાથોને આકાશ તરફ ઊંચા કરીને કહીએ, बोले यीशु मसीह की जय, बोले यीशु मसीह की जय. प्रभु को धन्यवाद कि परमेश्वर ने एक सुंदर अवसर दिया कि मैं यहाँ पर आऊं और आपके साथ संगति करूं, और परमेश्वर के वचन में रहकर आज परमेश्वर हमसे बात करेगा, ये मैं विश्वास करता हूं. आमेन. मैं आपको नहीं जानता, नहीं पहचानता, पर जो परमेश्वर हमारे बीच में है वो हमें नाम से जानता है. और भले मैं आपकी जरूरतों को नहीं जानता, आपकी परिस्थितियों को नहीं जानता, पर जो परमेश्वर हमारे बीच में है वो सारी चीजों को जानता है. भले मैं हमारी गलतियों को नहीं जानता, आपके जीवन में क्या अच्छी और क्या गलत बातें हैं ये मैं नहीं जानता, पर जो परमेश्वर हमारे बीच में है वो सब कुछ जानता है. तो जब खुदा बात करता है ना, तो उन सारी चीजों को वो हाथ लगाता है जो हमारे जीवन में है. कुछ अच्छी भी होगी, कुछ गलत भी होगी, कुछ प्रभु सुधारना भी चाहेगा, कुछ देना भी चाहेगा, कुछ निकालना भी चाहेगा. पर विश्वास करें, अगर परमेश्वर हमारे बीच में है तो इन सारी चीजों को हमारे जीवन में आज करेगा. आमीन. तो वचन को इस रीति से सुनना कि खुदा मुझसे बात कर रहा है. बोलो, किससे बात कर रहा है? हमसे नहीं कहना, किससे बात कर रहा है? हाँ, क्योंकि परमेश्वर हमेशा व्यक्तिगत बात करता है, वो कभी भीड़ से बात नहीं करता. भीड़ में से जो उसको सुनता है ना, उसी से वो बात करता है. और इसलिए आज भीड़ का हिस्सा नहीं बनना, तो परमेश्वर से कहना, प्रभु जैसे तूने जक्कई को भीड़ में से देखा था ना, आज मुझे भी देख. जैसे एक खून बहने वाली एक बीमारी जिस स्त्री को थी, भीड़ में से केवल वो उसको छू पाई थी, वैसे प्रभु आज मैं तुझे छूना चाहती हूँ. अगर इस रीति से आप विश्वास करोगे तो आप व्यक्तिगत रीति से आशीषित बनोगे. आमीन. और मैं विश्वास करूंगा आज परमेश्वर हमसे बात करेगा. अपनी आंखों को बंद करें, एक छोटी सी प्रार्थना करें और हम वचन की ओर जाएं. सर्वशक्तिमान जीवित पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति और आपकी महिमा प्रशंसा करते हैं. प्रभु आप हमारे बीच में हैं, आपकी हुजूरी हमारे बीच में है, और मैं प्रार्थना करता हूं आप हमसे बात करें. प्रभु हम आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं, किसी मनुष्य की नहीं. इसलिए खुदा आपके जीवित कलाम में रहकर आप हमसे बात करें. मैं आपका दास आपके हाथों में आता हूं. प्रभु पवित्र आत्मा से मुझे चलाए, और जितने लोग सुन रहे हैं हर एक व्यक्ति को आत्मा से नियंत्रित करें. हमें वो समझ दीजिए पिता कि हम आपके वचनों को समझ पाए. सारा आदर और सारी महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं. आमीन. इस मीटिंग की पत्रिका को अगर आपने देखा होगा तो वहां पर लिखा है कि उपवास प्रार्थना. क्या लिखा है? हाँ. और मैंने ऐसे पास्टर जी से सुना था कि हर महीने में आखिरी जो हफ्ता होता है यहाँ पर उपवास मीटिंग होती है. बराबर है ना? तो ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारी कलीसियाओं में साल में एक बार 3 दिन की उपवास मीटिंग होती है. पर मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि ऐसी भी कलीसिया है जिनमें महीने में एक बार यानी 3 दिन उपवास प्रार्थना की जाती है. तो बहुत अच्छी चीज है. तो आज हम देखेंगे कि उपवास क्या होता है. बहुत बार हमें जो लगता है ना वो होता नहीं, और जो खुदा को लगता है वो हम करते नहीं. पर आज परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे कि परमेश्वर क्या चाहता है कि हम कैसे उपवास करें, या हमारे मन में जो सोच है, जो हम चाहते हैं, कि जब हम समझते हैं कि ये उपवास है, क्या सच में वो उपवास है? बहुत बार आत्मिक जीवन में हम बहुत सारी गलतफहमियों के साथ जीते हैं.
बहुत बार जिसे हम आराधना कहते हैं, खुदा नहीं कहता उसे आराधना। बहुत बार जिसे हम सेवा कहते हैं, परमेश्वर उसे सेवा नहीं कहता। बहुत बार हम जिसे उपवास कहते हैं, परमेश्वर उसे उपवास नहीं कहता। पर आज परमेश्वर की नजर से देखेंगे कि उपवास क्या है। एक वचन को निकालें, मरकुस उसका 8 अध्याय, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय, मरकुस उसका 8 अध्याय और वचन 1 से लेकर आगे पढ़ेंगे। हमने शायद बहुत बार इस वचनों को सुना है, पर आज उपवास के बारे में देखेंगे इस वचन को। मरकुस उसका 8 अध्याय और वचन 1 से लेकर आगे। उन दिनों में वचन कहती है, ये माइक चालू करना ब्रदर, वो वाला, हाँ। उन दिनों में जब फिर बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई, अभी ध्यान देकर सुने, उन दिनों में जब एक बड़ी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और उनके पास कुछ खाने को न था, और वचन कहता है उस भीड़ के पास कुछ खाने को न था, तो उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, तब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को पास बुलाया और कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि यह 3 दिन से बराबर मेरे साथ है। क्योंकि ये 3 दिन से बराबर मेरे साथ है। ध्यान देकर सुने, उपवास वो नहीं है कि जब आपको भूख लगे, जब मुझे लगता है ना कि मैं भूखा हूं, इसे उपवास नहीं कहा जाता। पर उपवास वो है जब आपकी भूख यीशु मसीह को महसूस हो। समझ में आया कुछ? बहुत बार हमें लगता है कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया तो मुझे भूख लगती है, तो मुझे लगता है कि मैं उपवास में हूं। पर यह उपवास नहीं है। उपवास क्या है कि एक भीड़ यीशु मसीह के साथ है, 3 दिन से उसके साथ है, और भीड़ भूखी है। भीड़ नहीं कह रही कि हम भूखे हैं, पर उनकी भूख को यीशु मसीह अपने आप में महसूस कर रहा है। हालेलुया। खुद भूखा रहना, खुद भूख को महसूस करना, इसे उपवास नहीं कहते। पर जब आपकी भूख यीशु मसीह को महसूस होना, समझ लेना आप उपवास में है। हालेलुया। बहुत बार हम उसे उपवास कहते हैं कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, उससे नहीं फर्क पड़ता। लोग 40 दिन के उपवास करते हैं और दूसरों को कहते कि मैं उपवास में हूं। नहीं, आपके 40 दिन में ना खुदा को आपकी भूख समझ में आनी चाहिए। अगर आप चाहते हो ना उपवास में परमेश्वर तुम्हें तृप्त करे, तो उसको आपकी भूख समझ में आनी चाहिए, महसूस होनी चाहिए प्रभु यीशु मसीह को। प्रभु क्या कहता है, इस वचन को फिर एक बार पढ़ना, ध्यान देकर सुने। अभी यीशु ने कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है। यीशु ने कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है। ध्यान देकर सुनना, हर भीड़ पर यीशु तरस नहीं खाता। प्रभु कहता है, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है। बहुत सारी भीड़ है जगत में जो यीशु पर विश्वास करती है। बहुत सारे लोग हैं जो खुद को मसीही कहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो चर्च में जाते हैं। पर प्रभु कहता है, मुझे सब पर तरस नहीं आता, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है। कौन सी भीड़? पढ़ना आगे। क्योंकि ये 3 दिन से बराबर मेरे साथ है। क्योंकि ये भीड़ 3 दिन से मेरे साथ है। आमीन। यीशु हर व्यक्ति पर तरस नहीं खाता। हर व्यक्ति की भूख उसको समझ में नहीं आती, केवल उनकी भूख समझ में आती है जो उसके साथ रहते हैं। हालेलुया। 3 दिन से ये लोग किसके साथ है? यीशु के। बोलो किसके साथ है? तो जो यीशु के साथ रहकर उपवास करते हैं ना, उसको, उस उपवास को यीशु मसीह महसूस करता है। आमीन। हम उपवास करते हैं पर खेत में जाते हैं, उपवास करते हैं काम पर निकल जाते हैं, उपवास करते हैं नौकरी पर निकल जाते हैं, उपवास करते हैं अपने कामों में निकल जाते हैं, उपवास करते हैं और सोनगढ़ में घूमते हैं। तो यीशु को तुम्हारी भूख कैसे समझ में आएगी? आपको पता है, आपका उपवास अगर यीशु के साथ है, अगर आप खुदा के साथ बैठते हो ना, तो प्रभु को आपका उपवास समझ में आता है। वरना उपवास में आप इधर उधर घूमो, प्रभु को नहीं समझ में आएगा कि आप उपवास में हैं। आपकी भूख खुदा को तब समझ में आएगी जब आप किसके साथ रहोगे? यीशु के। यीशु कहता है, मुझे इस भीड़ पर तरस आती है जो मेरे साथ बैठी है, जो मेरे साथ 3 दिन से है। हालेलुया। बाकी जो जगत में घूम रहे हैं ना, यीशु कहता है, मुझे उस भीड़ से कोई लेना देना नहीं है, पर जो इस भीड़ को, जो मेरे साथ है 3 दिन से। आमीन। हाँ, तो यीशु मसीह को उस भीड़ पर तरस आता है जो उसके साथ वक्त बिताती है। आमीन। बोले यीशु मसीह की। तो हम कौन सा उपवास करते हैं?
अगर आपके उपवास में पूरा दिन आप बाहर के काम करते हो, भले आप भूखे हो, आपको हर वक्त लगता है कि मैं भूखा हूं क्योंकि मैं उपवास में हूं। हमारी भूख हमें ही सताती है, पर आपको पता है जो व्यक्ति खुदा के चरणों में उपवास में बैठता है ना, उसकी भूख परमेश्वर को सताती है और खुदा चाहता है उसे मैं तृप्त करूं। आमेन, आमेन। हमें तो लगता है कब शाम होगी और कब रोटी खाओ, क्योंकि ये हमारा उपवास है। अपने कामों में रहेंगे तो भूख लगेगी, अपनी जिम्मेदारियों में रहे तो भूख लगेगी, संसार की चीजें करोगे तो भूख लगेगी, पर अगर आप खुदा के साथ बैठोगे ना, आपको भूख नहीं लगेगी, खुदा को महसूस होगी। आमेन। मूसा 40 दिन परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था। बोलो कितने दिन? सिनाई के पर्वत पर निकल जाता था ना, टिफिन लेकर नहीं जाता था, खाना लेकर नहीं जाता था, पानी की बोतल लेकर नहीं जाता था, पर जब 40 दिन खुदा के साथ रहता था ना, तो बिना पानी और बिना खाने के रहता था। क्यों? क्योंकि किसकी उपस्थिति में था। तो क्या प्रभु उसको भूख लगने देता था? क्या उसको प्यास लगती थी? क्योंकि जो परमेश्वर की हुजूरी में है ना, उसको ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी। आमेन। क्योंकि उसकी भूख और प्यास को कौन जानता है, कौन समझता है और कौन पूरा करेगा? अरे बोलो ना, परमेश्वर। हालेलुया। रोटी को नहीं खाना ये उपवास नहीं है, पानी नहीं पीना ये उपवास नहीं है, खुदा के साथ बिना खाए पिए बैठना उपवास है। परमेश्वर से रोटी मांगना उपवास है, खुदा पर निर्भर रहना उपवास है, परमेश्वर से तृप्त होने की इच्छा रखना उपवास है। आमेन। कि प्रभु मैं भूखा तो हूं, पर रोटी से नहीं तृप्त होना चाहता, आपके वचनों से तृप्त होना चाहता हूं, इसे उपवास कहा जाता है। हालेलुया। ये भीड़ कितने दिनों से यीशु मसीह के साथ थी? 3 बोलो कितने? तो 3 दिन से ये खा पी रही थी या उपवास में थी? किसमें थी? ना तो खाना था ना पानी था, वैसे ही बैठे थे। क्या सुन रहे थे? वचन। बोलो क्या सुन रहे थे? तो वचन की वजह से ना भूख लग रही थी ना प्यास लग रही थी, पर उनकी भूख और प्यास को कौन जानता था? यीशु कहता है भीड़ ने नहीं मांगा कि हमें रोटी चाहिए, भीड़ नहीं मांग रही है कि मुझे खाना चाहिए, हम तो खुद मांगते हैं उपवास में हमें ये चाहिए। उपवास मीटिंग करेंगे तो पहले कमेटी बैठेंगी और उसके बाद डिसाइड करेंगे खाना क्या होगा। अरे मीटिंग कौन सी कर रहे हो? उपवास प्रार्थना, और पहले विषय कौन सा होता है? खाना क्या बना है। अगर शुरुआत ही खाने से होती है ना, आप कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। उपवास में रखना है ना, उनको अपने हाल पर छोड़ दो। हालेलुया। हाँ, एक दिन में मर नहीं जाते कोई भी, समझ में आया? 40 दिन मूसा नहीं मरा, 40 दिन मरना छोड़ो, गया जैसे था ना वैसे वापस लौटा भी नहीं। आमेन। वचन में लिखा है कि मूसा पहाड़ पर तो निकल गया 40 दिन के लिए, पर जब उतर रहा था ना, उसके चेहरे में से किरणें बाहर आ रही थी। आमेन। प्रकाश बाहर आ रहा था, ना तो वो कमजोर गिर गया था, ना उसका चेहरा उतर गया था। आमेन। और किसके साथ खड़ा था 40 दिन? किसकी उपस्थिति में था? किसकी आवाज को सुन रहा था? किसके साथ बातें कर रहा था? तो आपको पता है, वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति में 40 दिन गया ना, तो भूखा तो था, पर आपको पता है खुदा के उजियाले को साथ में लेकर आया, परमेश्वर की उपस्थिति को साथ में लेकर आया, खुदा की सामर्थ को साथ में लेकर आया। इसे कहते हैं उपवास। हालेलुया। जब तक मुझे परमेश्वर तृप्त न करे ना, उसे उपवास नहीं कहा जाता। आमेन। यीशु कहता है मुझे इस भीड़ पर तरस आता है जो मेरे साथ बैठती है। हर व्यक्ति पर तरस नहीं खाता खुदा, खुदा उन पर तरस खाता है जो उसके साथ बैठते हैं। हाँ, 1-2 घंटा बैठना चर्च में, इसे उसके साथ बैठना नहीं कहते। ध्यान देकर सुनना, ये तो बिठाया जाता है इसलिए बैठे हैं। बैठना किसे कहते? जब हम घर में रहते हैं और खुदा के साथ बैठते हैं। ये बैठे नहीं है, हम बिठाए गए हैं। बोलो क्या है? हाँ, बैठना और बिठाना इसमें बहुत अंतर है। रविवार का दिन जो होता है ना, बिठाया जाता है, हम बैठते हैं। हाँ, ये उपवास मीटिंग है, हमें पता है हर महीने में आखिरी जो हफ्ता होगा वहां पर 3 दिन की क्या होगी? उपवास प्रार्थना। तो हमें पता है बैठना पड़ेगा, तो हम बिठाए गए हैं, बैठे नहीं। पहले हफ्ते में सूझता है आपको उपवास करना? अरे हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? नहीं। दूसरे हफ्ते में सूझता है, तीसरे में, पर आखिरी हफ्ता आया तो उपवास प्रार्थना। क्योंकि हम करते नहीं, करवाते हैं। हम बैठते नहीं, बिठाए गए।
ध्यान देकर सुने, इसे नहीं कहते उपवास। उपवास वो है कि कोई बोले ना बोले, मैं खुदा के साथ बैठूंगा। मुझे इस भीड़ पर तरस आता है जो 3 दिन से मेरे साथ है। हालेलुया। जो 3 दिन से मेरे साथ वक्त गुजार रही ना, प्रभु कहता है मुझे इस भीड़ पर तरस आता है। और प्रभु कहता है ये भूखे है। बोले ये क्या है? खुदा ने महसूस किया उनकी भूख को। आमेन। इनकी प्यास को खुदा महसूस करता है। आपको पता है, ऐसे भूख और प्यास लेकर खुदा के पास बैठो कि परमेश्वर को आपकी भूख और प्यास समझ में आए। आमेन। और वचन में लिखा है, एक वचन को पढ़ना, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय वचन 6 पढ़े। मत्ती उसका 5 और वचन 6। धन्य है वे, ये इस ट्रांसलेशन में धर्म के बारे में लिखा गया है, पूरा दूसरे ट्रांसलेशन में धार्मिकता के बारे में लिखा गया है। हाँ पढ़ना। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। आमेन। अगर आप धार्मिकता की भूख और प्यास को लेकर खुदा के साथ बैठते हो ना, तो प्रभु कहता है तृप्त किए जाओगे। आमेन। अगर रोटी की भूख लेकर बैठोगे तो रोटी ही खाओगे, पानी की प्यास लेकर बैठोगे तो पानी ही पियोगे। पर आपके जीवन में अगर धार्मिकता की भूख होगी ना और धार्मिकता की प्यास होगी ना, तो उसी से प्रभु तृप्त करेगा। आमेन। हालेलुया। उपवास वो नहीं है जो हम चाहते हैं, उपवास वो है जो खुदा चाहता है। आमेन। कोई बिठा इसलिए मत बैठना, हमें खुद की आदतों से बैठना होगा, खुद की इच्छा से बैठना होगा। आमेन। बोले यीशु मसीह की। लोगों ने ना, मेरी ओर देखो, जैसे हर बात का एक समय होता है ना, खाना खाने का एक समय, सोने का एक समय, सारी चीजों का एक समय होता है, वैसे ना हमने प्रार्थना का भी एक समय जो है ना नियुक्त कर लिया है। हम समय के अनुसार ही प्रार्थना करते हैं। हम परमेश्वर अगर चाहे ना मुझे कि आज रात को 12 बजे मेरे साथ बैठ, तो हम नहीं बैठेंगे, क्योंकि वो हमारा सोने का समय है। प्रभु चाहेगा ना 5 बजे मेरे साथ बैठ सुबह सुबह, तो हम नहीं बैठेंगे, वो भी हमारे सोने का समय है। आपको पता है, बैठना ये नहीं होता, बैठना जब परमेश्वर चाहे। शमूएल मंदिर में सोया हुआ था, कब परमेश्वर ने पुकारा उसे? दिन में, फिर रात में भी कब? जब आधी रात हो चुकी थी, बाकी सारे लोग सो गए थे। हालेलुया। एक छोटा सा बच्चा सोया हुआ है, पर परमेश्वर क्या चाहता है पता है? आधी रात को वो बेटा उठे और मेरी सुने। आमीन। वो मुझसे संगति करे, मेरे साथ बात करे। तो परमेश्वर ने पुकारा, शमूएल, हे शमूएल। वो कहता है कौन? उसको लगा एली ने पुकारा और याजक के पास निकल गया। ध्यान देकर सुनना, बहुत बार खुदा ऐसे वक्त आपको पुकारेगा कि आओ और मेरे साथ बैठो। आमीन। और जब आप आपकी नींद को खराब करते हो ना और परमेश्वर के साथ बैठते हो, परमेश्वर हमसे बात करता है। आमीन। मेरी ओर देखो, बहुत दूर से आए हो, गाड़ी चलाकर आए हो, गाड़ी चलाकर वापस जाना है। जो देने आया हूं ना उसे ले लेना, फुकट में मिल रहा है, बाद में मिलेगा नहीं। बाकी सारी चीजें बाद में दिखाई देगी, वचन बाद में नहीं सुनाई देगा। समझ में आया? परमेश्वर जिस उपवास के बारे में हमसे बात करता है ना, वो कहता है इस भीड़ पर मुझे तरस आता है जो मेरे साथ बैठती है। उपवास ऐसा करे कि प्रभु को तरस आए हम पर। बोलो क्या आए? परमेश्वर को। हम लोग हम पे तरस करें ना, ऐसा उपवास करते हैं। कौन कौन तरस खाए? लोग। मैं उपवास में हूं ना। कुछ लोग कहते हैं मैं ना 8 दिन से उपवास में हूं, उसके चेहरे को देखना तरस आती है। कोई कहता है मैं 3 दिन से उपवास में कुछ भी नहीं खाया, उसको देखा ना सच में तरस आती है। पर प्रभु को नहीं, किसको? मनुष्य को। बोलो किसको? उपवास ऐसा करना कि मनुष्य को समझ में भी नहीं आए पर खुदा को तरस आए। आमीन। मनुष्य को पता भी न चले पर परमेश्वर तरस खाए। आमीन। ऐसी भूख और ऐसी प्यास को लेकर बैठना, वो है उपवास। कि मेरे बगल में बैठा है ना, उसको भी पता न चले मैं कितने दिन से उपवास में हूं, पर खुदा आपको देखे ना तरस खाए। बोलो क्या खाए? और वो सोचे इस भीड़ पर मुझे तरस आती है
जो मेरे साथ 3 दिन से उपवास में है। आमेन। जो 3 दिन से मेरे साथ बैठी है मेरे वचनों को सुनने के लिए, एक भूख और प्यास लेकर, मुझे सुनने के लिए, मेरी आवाज को सुनने के लिए। आमेन। जब आप खुदा के लिए बैठते हो ना, तो आपकी भूख को परमेश्वर देखता है। वो चाहता है उस भीड़ पर तरस खाना जो परमेश्वर की संगति में बैठती है। फिर बाकी सारी चीजें परमेश्वर करेगा। आमेन। एक वचन को पढ़ना, एक वचन को पढ़े। पहले राजाओं की पुस्तक उसका 17वां अध्याय और वचन 1। पहले राजाओं उसका 17 और वचन 1 को पढ़े। वचन में लिखा है एक तिशबी एलिया जो गिलाद के प्रदेश में था। हाँ, उसने आहाब से कहा, उसने किससे कहा? आहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हो। वो क्या कहता है? देखो ध्यान देकर सुने। एलिया कहता है मैं वो सेवक हूं जो प्रभु की सेवा करता हूं। ऐसा नहीं कहता मैं उसके वचन को प्रचार करता हूं, ऐसे भी नहीं कहता मैं भविष्यवाणी करता हूं, ऐसे भी नहीं कहता। ध्यान देकर सुनना। अगर मैं सेवक हूं ना, तो मेरी पहचान ये नहीं है कि मैं वचन को प्रचार करने वाला सेवक हूं, मैं चिन्ह चमत्कार करने वाला सेवक हूं, मैं भविष्यवाणी करने वाला सेवक हूं। नहीं, एलिया में ये सारी बातें थी, पर एलिया खुद की पहचान क्या देता है? मैं वो हूं जो खुदा की उपस्थिति में बैठता हूं। आमेन। एक सेवक की पहचान ये नहीं है कि मैं ये बाइबल ट्रेनिंग कर कर आया हूं, ये डिग्री लेकर आया हूं, ऐसी सेवा मुझे दी गई है, वैसी सेवा मुझे दी गई। नहीं, एक सेवक की पहचान वो है कि मैं खुदा की उपस्थिति में बैठता हूं। आमेन। हालेलुया। अगर मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता ही नहीं तो मैं सेवक हुई नहीं। हालेलुया। डिग्री लेने से सेवक नहीं बना जाता, चिन्ह और चमत्कारों से भी सेवक नहीं बना जाता। मुझे संदेश देना आता है, इसका मतलब मैं सेवक नहीं हूं। जो खुदा के चरणों में बैठता है ना, वही उसका दास होता है। हालेलुया। समझ में आया कुछ? परमेश्वर के सम्मुख बैठना। एलिया कहता है कि मैं वो हूं। फिर एक बार पढ़े उस वचन को, ध्यान देकर सुनना। तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशी में से था, उसने आहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं, जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं। आमेन। ये मेरी पहचान है। परमेश्वर उन पर तरस खाता है, उन दासों पर तरस खाता है जो उसकी उपस्थिति में बैठते हैं। हालेलुया। वही खुदा के दास है जो परमेश्वर को समय देते हैं। आमेन। ध्यान देकर सुनना। हर व्यक्ति, भले आप प्रभु की सेवा करते हो, पर खुदा उसको ही पहचानता है जो उसके साथ बैठता है। आमेन। वचन में लिखा गया है, अंत के दिनों में बहुत लोग आएंगे और कहेंगे, हे प्रभु मैंने तेरे नाम से संदेश दिया, भविष्यवाणी की, मैंने तेरे नाम से भूतों को निकाला, मैंने तेरे नाम से अद्भुत चिन्ह और चमत्कारों को किया। यीशु कहता है मैं तुम्हें कभी पहचानता नहीं था। क्यों ऐसा? चमत्कार तो हुए ना, फिर भी प्रभु कहता है पहचानता। भविष्यवाणियां की, फिर भी प्रभु कहता है पहचानता। अरे अद्भुत चमत्कार हुए, भूत भाग गए, फिर भी प्रभु कहता है मैं पहचानता नहीं। तो पहचानता किसको है? जो उसकी उपस्थिति में बैठता है। आमेन। समझ में आ रहा है? अगर आप खुदा की उपस्थिति, अभी ध्यान देकर सुनना। मैं टीचर हूं। मैं क्या हूं? मैं स्कूल में पढ़ाता हूं, मेरी पत्नी भी टीचर है, हम दोनों टीचर हैं। अभी हमारे क्लास में 60 बच्चे हैं, समझो कितने? 60 बच्चों में से 55 बच्चे जो होते हैं ना, रेगुलर है, आते हैं स्कूल में हर वक्त, एक भी दिन वो घर पे रहते। पर समझो 5 बच्चे ऐसे हैं कि जो कभी आते ही नहीं, पर उनका नाम है स्कूल में, नाम स्कूल में, पर 5 बच्चे अभी तक आए नहीं, उनको निकाला नहीं है, वो स्कूल में है, वो रजिस्टर में भी है। तो अगर समझो उन 5 बच्चों में से कोई एक आया 6 महीने के बाद, क्या मैं उसको पहचान पाऊंगा? वो कभी नहीं आया स्कूल में, पर नाम है उसका रजिस्ट्री में, और अचानक वो आकर बैठ गया, क्या मैं उस बच्चे को पहचानूंगा? क्यों ऐसा? वो तो स्कूल में है ना, वो स्कूल का हिस्सा है, वो हमारी क्लास का भी हिस्सा है, पर मैं उसे क्यों नहीं पहचान पाऊंगा एक शिक्षक होने के नाते? क्योंकि वो कभी क्लास में आता, वो कभी मेरे सामने बैठता, कभी मैंने उसके चेहरे को देखा, तो
तो फर्क नहीं पड़ता ना, आप 10वीं की कक्षा में हो तो टीचर आपको नहीं पहचानेगा क्योंकि उसने आपके चेहरे को देखा ही। तो बहुत बार ऐसा भी होता है, सेवा तो कर रहे पर खुदा ने कभी देखा ही क्योंकि उसकी उपस्थिति में बैठते ही नहीं। तो पहली बात, अगर परमेश्वर ने मुझे पहचानना चाहिए ना, मैं कोई भी हूं, मैं विश्वासी हो सकता हूं, मैं आगेवान हो सकता हूं, या मैं सेवक हो सकता हूं। अगर आप चाहते हो कि आपकी सेवा को खुदा पहचाने तो उसके चरणों में बैठना शुरू करें। अगर मैं प्रार्थना नहीं करता, उसकी उपस्थिति में नहीं बैठता, तो खुदा मुझ पे तरस नहीं खाता और परमेश्वर मुझे कभी पहचानेगा नहीं। आमीन। तो प्रभु ने मुझे पहचानने के लिए मैं हर वक्त प्रभु के साथ जुड़ा होना जरूरी है। हालेलुया। सेवा घुटनों से शुरू होती है। बोलो कहां से शुरू होती है? हाँ, ध्यान देकर सुनना। कोई भी सेवा ये घुटनों से ही शुरू होती है। आमीन। एलिया ने चमत्कार एक भी नहीं किया था इस वचन में। इस वचन से पहले एलिया के द्वारा कुछ नहीं हुआ, पर एलिया पहली बार कहता है मैं वो हूं जो परमेश्वर यहोवा के सम्मुख बैठता हूं। आमीन। यह उसकी पहचान थी। हालेलुया। मुझे नहीं पता कितने साल वो बैठा होगा, मुझे नहीं पता कितने दिनों से खुदा से जुड़ा होगा, मुझे नहीं पता एलिया कितने साल उसने प्रार्थना की होगी, पर यह दिन था एलिया के जीवन में जिस दिन उसकी सेवा को शुरू किया गया। और उसके पहले वो केवल, उसको कौन पहचानता था? परमेश्वर। बोलो कौन पहचानता था? हाँ, बाद में अहाब पहचानने लगा, बाद में लोग पहचानने लगे, बाद में इज़राइल पहचानने लगे। सबसे पहले कौन पहचानता था? आपकी सेवा शुरू होने से पहले आपकी पहचान खुदा से होनी चाहिए। आमीन। पहली पहचान परमेश्वर, उसके बाद लोग हैं। ध्यान देकर सुनना। सेवकाई की शुरुआत बंद कमरे से होती है और बाद में स्टेज पर होती है। हालेलुया। जब मैं बंद कमरे में खुदा के साथ बैठता हूं ना, तब जाकर आगे परमेश्वर मुझे लोगों और भीड़ के सामने खड़ा करता है। आमीन। और जो डायरेक्ट भीड़ के सामने खड़े हो जाते हैं ना, वो भीड़ का ही हिस्सा बन जाते हैं। नहीं पहचानता परमेश्वर, भले भूत निकले, भले भविष्यवाणियां कर लो, भले चिन्ह चमत्कार कर लो, ये तो विश्वास की बातें हैं, ये तो वरदान है। वरदानों से ज्यादा खुश मत होना। ध्यान देकर सुने। वरदानों से खुश नहीं होना, अपने रिश्ते से खुश होना। खुदा से मेरा रिश्ता अच्छा होना चाहिए। आमीन। ध्यान देकर सुने। वरदान किसे कहते हैं? वरदान। आज लोग वरदानों के पीछे बहुत है। हाँ, मुझे चिन्ह चमत्कार होना चाहिए, मेरे जीवन के द्वारा भविष्यवाणियां होनी चाहिए, मुझे अच्छी भविष्यवाणी, अच्छे संदेश का दान मिलना चाहिए, ये होना चाहिए। अरे मैं आपको बताता हूं वरदान किसे कहते हैं। ध्यान देकर सुने। अगर विश्वास से आपने प्रभु से मांगा ना मुझे वरदान चाहिए, तो खुदा ना ये वरदान दे देता है। ये लो, बाद में दे देना। ध्यान देकर सुने। समझो पास्टर ने वरदान मांगा और मैंने, परमेश्वर ने क्या किया? दे दिया। बोलो क्या किया? वरदान वो चीज है जो वापस ली नहीं जाती। बोलो वापस ली। आपने भेंट दी, यहां पर अभी भेंट चढ़ाई ना, वापस ले सकते हो क्योंकि दे दी है। बोलो क्योंकि। आपको पता है जिसे हम शैतान के नाम से पहचानते हैं, उसे भी वरदान मिला था, वो एक आराधक था। बोलो क्या था? क्या परमेश्वर ने उसके वरदान को वापस लिया? लिया। आज भी तो है उसके जीवन में वो बातें। पहले खुदा की आराधना करता था, अब पिक्चर के गानों से पब्लिक को पागल कर रहा है। और वो अभी भी दान में है, वरदान उसके जीवन में अभी भी काम कर रहा है। आजकल के जवान पिक्चर के गानों से इतने पागल हो चुके हैं, आपको पता है रास्ते पे चलते हेडफोन लगा के, पीछे से गाड़ी ठोक जाती है फिर भी पता नहीं चलता। नहीं, सच में ये बातें हैं। आज ही मैं पिंपल लेयर से बाहर निकल रहा था मेरी गाड़ी को ड्राइव करते हुए, एक जवान लड़का मेरे सामने हेडफोन लगाकर चल रहा था, मैं पीछे से ऑन मार रहा हूं, उसको कुछ पता नहीं। ठोकने के बाद पता चलेगा। पागल कर दिया है शैतान ने इन फिल्मी गानों से, क्योंकि अभी भी वरदान काम कर रहा। बोलो बोलो, वरदान काम कर रहा। तो वरदानों से खुश नहीं होना। बहुत लोगों को लगता है वरदान काम कर रहा है इसलिए मैं अच्छा हूं। नहीं, वरदान अलग चीज है। खुदा की उपस्थिति में बैठो, प्रभु से रिश्ता बनाओ, उसके साथ रिश्ता जोड़ो। आमीन। एलिया कहता है कि मैं वो हूं जो यहोवा परमेश्वर के सम्मुख बैठता हूं। आमीन। और जिसके सामने, जो परमेश्वर के सामने बैठता है ना, खुदा उस पर तरस खाता है। बोलो क्या करता है? हाँ, उसको पहचानने लगता है, उसकी जरूरतों को जानने लगता है, महसूस करने लगता है परमेश्वर। हालेलुया। ध्यान देकर सुनना।
यीशु मसीह के साथ 3 दिन से थी, तो भीड़ की भूख को यीशु ने जाना, भीड़ की प्यास को यीशु ने जाना। अगर आप चाहते हो ना आपकी समस्याओं को यीशु जाने, उसके साथ बैठो, वो सारी चीजों को जान लेगा, मांगना नहीं पड़ेगा, दे देगा। हालेलुया। हम क्या करते हैं पता है, हम बैठते नहीं, हम आते हैं मुंह उठा के मांगने के लिए, प्रभु दे दे। कुछ मत करो, केवल उसके साथ बैठो, वो सारी चीजों को जान लेगा कि तुम्हें किसकी आवश्यकता है। वो केवल चाहता है हम उसके सम्मुख बैठे, उसके साथ बैठे। वो तरस खाता है, क्या करता है, उस भीड़ पर जो उसके साथ वक्त गुजारती है। आमेन। समझ में आया? हाँ। कब बैठेंगे? रविवार के दिन। कब बैठेंगे? उपवास प्रार्थना के दिन या रोज? बोलो बोलो, रोज। हाँ, ये 1 दिन का काम नहीं है, ये 3 दिन का काम नहीं है, ये रोज का काम है। हालेलुया। एक ही दिन ऐसा था एदेन की वाटिका में कि आदम प्रभु को नहीं दिखा। समझ में आ रहा? एक ही दिन ऐसा आया एदेन की वाटिका में कि आदम परमेश्वर को नहीं दिखा, तो परमेश्वर चिल्ला उठा, आदम तू कहां है? क्यों? क्योंकि परमेश्वर को आदत थी आदम से मिलने की, रोज आदत थी परमेश्वर को, रोज मिलता था खुदा आदम से। पर एक दिन ऐसा आया एदेन की वाटिका में, आदम छिप गया था। बोला आदम, खुदा चिल्ला उठा, आदम तू कहां है? यह रिश्ता होना चाहिए परमेश्वर के साथ कि एक दिन भी अगर मैं खुदा से दूर हो गया ना, तो परमेश्वर चिल्ला उठेगा, बेटा तू कहां है, कहां है? यह है नाता जो परमेश्वर के साथ होना जरूरी है। यहां तो बहुतों को परमेश्वर पहचानता भी नहीं, चिल्लाना तो दूर की बात है। यह तब होगा जब आप रोज उसकी उपस्थिति में बैठोगे, उससे मिलोगे। आमेन। ये दिन में जब प्रभु आता था ना, परमेश्वर आता था ना, तो आदम और हवा दौड़ते दौड़ते उसके सामने आते थे उसको मिलने के लिए। आमेन। बस इसी चीज के लिए वो एदेन में उतर आता था। हालेलुया। बाकी कुछ नहीं। स्वर्ग एदेन से भी बेहतर था, स्वर्ग में सारी चीजें थी खुदा के लिए, पर फिर भी एक चीज खींच कर लेकर आती थी परमेश्वर को एदेन में। वो कौन थी? आदम और हवा। बोलो आदम और। स्वर्ग में सब कुछ सोने का है, सुंदर है, सारी आशीषें है, स्वर्गदूत है, सुंदर सुंदर सराफी में वहां पर फिर भी 2 चीजें परमेश्वर को स्वर्ग से खींच कर लेकर आती थी। कौन कौन? आदम और हवा। सब छोड़ देगा परमेश्वर अगर आप उसके साथ बैठोगे। आमेन। वो कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित हो, वहां मैं हूं। बोलो वहां मैं। तो आपकी झोपड़ी में भी आएगा ना, तो प्रभु को लगेगा मैं एदेन में आ गया। हालेलुया। छोटा घर होगा मेरा, पर अगर मैं परमेश्वर के साथ बैठा हूं ना, फिर भी खुदा इस रीति से आता है जैसे मैं एदेन में आया हूं। आमेन। उसको घर से लेना देना नहीं है, जगह से लेना देना नहीं है, उसको आपसे लेना देना है। हालेलुया। आप उस भूख और प्यास के साथ बैठो तो सही, तरस खाएगा मेरा परमेश्वर। आमेन। पौलुस और सिला कहां थे? जेल में। बोलो कहां थे? अगर वो हमारे सेवक होते ना पौलुस और सिला, हम जेल में मिलने के लिए भी नहीं जाते। कौन जाएगा जेल में? वो अच्छे लोगों की जगह नहीं है। पास्टर मार खाए, पास्टर पुलिस स्टेशन में जाए, पास्टर जेल में जाए, कलीसिया को लेना देना नहीं। कलीसिया कहेगी पैसे लगेंगे तो थोड़ा मदद कर देंगे, पर हमें वहां नहीं बुलाना। अभी तक मैं कभी पुलिस स्टेशन में गया नहीं। हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमें खुद के बारे में लगेगा, कम लगेगा कि कैसे जाऊं मैं, शर्म आएगी कैसे जाऊं जेल में मिलने के लिए पौलुस और सिला। पर आपको पता है खुदा वहां पर भी उतर आया। आमीन। वो आराधना करने लगे रात के समय, और वचन कहता है कि वहां पर भूकंप हो गया। हालेलुया। खुदा की हुजूरी उतर आई जेल में। आमीन। आप कहीं भी आराधना करना शुरू कर दो, कहीं भी घुटने टेक दो, खुदा उतर ही आएगा। वो सबसे ज्यादा देखना चाहता है उन लोगों को जो उसके साथ बैठते हैं। समझ में आ रहा है? एलिया कहता है मैं वो सेवक हूं जो निरंतर परमेश्वर के सम्मुख बैठता हूं। आमीन। समझ में आया?
हाँ, ये इस माइक को पकड़ने से पहले ना मैं खुदा के साथ बैठता हूँ, या खड़े होने से पहले ना मैं घुटनों पर बैठता हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर वो मेरे साथ नहीं रहेगा ना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, और करूंगा भी तो वहां लिखा नहीं जाएगा। ये तभी लिखा जाएगा जब मैं उसके साथ बैठूंगा। आमेन। जब वो मुझे भरेगा, वो मुझे इस्तेमाल करेगा, वो मेरे द्वारा उसके कामों को करेगा। आमेन। ये है सेवा। मुझे क्या लगता है, मुझे क्या आता है, मेरे द्वारा क्या होता है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। खुदा तुम्हें पहचानता है या नहीं, उससे फर्क पड़ता है। क्या परमेश्वर की नजर में मैं हूं या नहीं, उससे फर्क पड़ता है। गीत तो बहुत लोग गाते हैं, पर क्या परमेश्वर सुनता है, वो भी तो सोचो। हाँ, हम तो गाते हैं ना, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, गाओ ना, हम उसमें सोमवार का दिन शैतान ने बनाया, ये रविवार के दिन ही सोचता है, आज का दिन याद करना कभी कि सोमवार और मंगलवार को आपने इस गीत को गाया होगा कभी। अगर नहीं गाया तो इसका मतलब क्या हुआ? सब नाटक है, सब नाटक है। इनको लगता है रविवार खुदा ने बनाया, बाकी किसने बनाया फिर? तो प्रभु भी ऊपर से सोचता है, बेटा मैंने तो 6 दिन ज्यादा अच्छे बनाए थे, इस दिन को आशीषित किया था, आराम किया था, विश्राम किया था, और तू केवल एक ही दिन को गिन रहा है, 6 दिन कहां गए? याद करो कभी ये गीत आपने सोमवार से लेकर शनिवार तक कब गाया था? जब भी खुदा ने सुना होगा ना तो रविवार ही के दिन सुना होगा कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है। अरे कभी रोज भी गाओ, फर्क नहीं पड़ता। गीत गाने से परमेश्वर खुश नहीं होता, हम कैसे गा रहे हैं ना उससे खुश होता है। आमीन। इसलिए मैं कहता हूं आराधना, लोगों को लगता है हम आराधना करते हैं, तुम्हें लगता है, उसे लगना चाहिए ना, क्योंकि आराधना उसकी है। सेवा मैं करता हूं, मुझे लगता है मैं सेवा कर रहा हूं, अरे उसे लगना चाहिए कि तुम सेवा कर रहे हो। मुझे लगने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसको क्या लगता है उससे फर्क पड़ता है। दाऊद तो गाता भी नहीं था पहले, केवल वीणा बजाता था, फिर भी शौल से दुष्ट आत्माएं भाग जाती थी। हम तो भूतों को इकट्ठा करते हैं। हाँ, वो भूत आके हमारे सामने नाचते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको भी पता है आप नहीं रिश्तेदार है, केवल गीत खुदा का गा रहे हैं। समझ में आया? आया कि नहीं? ऐसे पैरों को खुदा देखता है मंदिर में, चर्च में, जो बैंड की ताल पर भी नाचते हैं, डीजे की ताल पर भी नाचते हैं। और यहां पर दाऊद की नाई नाचते गाते, और शादी में बैंड बजाओ, ऐसे नाचेंगे ना दाऊद भी फीका पड़ जाएगा। क्या ऐसी आराधना परमेश्वर को पसंद आएगी? अरे बोलो ना, नहीं आएगी। तो हम जो करते हैं ना वो आराधना नहीं है, जो खुदा को पसंद आती है ना वो आराधना। आमीन। आवाज से फर्क नहीं पड़ता, सुर से फर्क नहीं पड़ता, गीतों से फर्क नहीं पड़ता, मन से फर्क पड़ता है। यीशु कहता है ऐसे दिन आएंगे कि सच्चे आराधक मेरी आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। आमीन। हमारी आराधना तो इस पर चलती है, किस पर? ये बंद हो गया ना तो गाना भी बंद हो जाता है। नीले आसमां के पार, लाइट गई। अरे तू गा, खुदा सुन रहा है, पर हमें परमेश्वर को थोड़ी सुनाना है, हम तो लोगों को सुना रहे हैं। इसलिए माइक बंद तो आराधना बंद। ये सब नाटक है, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिससे आप खुश होते हो और लोग खुश होते हैं। परमेश्वर उन आराधकों से खुश होता है जो अपने घर में दरवाजे को बंद करते हैं और घुटनों पर आकर खुदा की आराधना करते हैं। कोई नहीं सुनता, केवल परमेश्वर सुनता है। आमीन। कोई नहीं देखता, केवल खुदा देखता है। कोई प्रशंसा नहीं करता, केवल परमेश्वर प्रशंसा करता है। वो है सच्ची आराधना। आमीन। वो है सच्ची प्रार्थना। हालेलुया।
कुछ लोग जो प्रार्थना नहीं करते ना, उनका एक विशेष होता है, पता है आपको क्या? उनको अगर समय दिया लोगों के सामने, इतनी बड़ी प्रार्थना करेंगे ना, समझ लेना ये घर में कभी प्रार्थना नहीं करता है, सारी भड़ास वहां पर निकालेगा। मैं तो बहुत बार पछताता हूं ऐसे लोगों को। बहुत बार हम खाना खाने बैठते पास्टर जी, और मैं ऐसे इमोशनल होके किसी को कहता, ब्रदर प्रार्थना करो, तो इतनी बड़ी प्रार्थना, यहां पर ऑलरेडी भूख लगी है, अच्छा गरम गरम खाना दिया था, इतनी बड़ी प्रार्थना करते करते तो खाना ठंडा हो जाता है। चाय पर भी इतनी बड़ी प्रार्थना। मैं तो जब चाय देते ना लोग, तो मैं ढूंढता हूं ऐसे लोगों को जो 10 सेकंड में प्रार्थना खत्म कर। मजा ही नहीं आता ना गरम चाय के सिवाय। अरे पूरी चाय ठंडी हो जाती, इनकी प्रार्थना खत्म नहीं होती। यार घर पे जाकर प्रार्थना करो। बड़ी प्रार्थना है ना बंद कमरे में होती है। आमीन। हाँ, और ये लंबी प्रार्थना है ना, लोगों के सामने, भीड़ के सामने नहीं करना। बड़ी प्रार्थना है, लंबी प्रार्थना है, रात भर की प्रार्थना है, ये खुदा के साथ अकेले में होती है। आमीन, हालेलुया। रिश्ता है वो परमेश्वर से। आमीन। मेरी पत्नी के साथ जब मैं लोगों में रहता हूं ना, थोड़ी बात करता हूं, पर जब अकेले में रहता हूं बहुत बात करता हूं। इसे कहते हैं पति पत्नी का रिश्ता। आमीन। वैसे ही कलीसिया का और प्रभु का रिश्ता होना चाहिए कि जब अकेले में होना तो प्रभु से बात करें, सारी मन की बातों को बोले। हालेलुया। घंटों निकल जाए उसके साथ। हालेलुया। मुझे सबसे अच्छा एक ही चीज लगती है, ये यहां पर खड़ा होना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बड़े बड़े स्टेज पर खड़ा होना अच्छा नहीं लगता, पर जब मैं खुदा के साथ बैठता हूं ना बहुत अच्छा लगता है। मेरे जीवन का सबसे अच्छा पल वही होता है जब मैं घुटनों पर अकेला उसके साथ बैठता हूं, अकेला उसके साथ बैठता हूं। मैं सच बोल रहा हूं, मन से बोल रहा हूं। मैं तरसता हूं उस चीज के लिए। नहीं मिलती ज्यादा वक्त मुझे, पर फिर भी मैं वक्त को कैसे भी ढूंढ के निकाल लाता हूं। आमीन। हाँ, मुझे सबसे ज्यादा वही चीज पसंद है कि परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना। रोता हूं उसके साथ, हंसता हूं उसके साथ, खुश होता हूं उसके साथ, उपकारों को मैं याद करता हूं उसके साथ बैठकर। आमीन। अनुभव करें, जब आप उसके साथ बैठेंगे ना, वो सारी चीजों को जानने लगेगा। हाँ, वो आपके भूख को समझेगा, वो आपके प्यास को समझेगा, तकलीफों को जानेगा, बीमारियों को समझेगा, संकटों को जानेगा, समस्याओं को कुछ बोलना नहीं पड़ेगा। आमीन। सब चीजों को समझ जाएगा। चिल्लाने से फायदा नहीं होता, उसके साथ बैठो, समझो उसे, खुदा आपको समझेगा। आमीन। यीशु कहता है इस भीड़ पर मैं तरस खाता हूं जो 3 दिन से मेरे साथ है। एलिया कहता है मैं वो हूं जो परमेश्वर के सम्मुख बैठता हूं। आमीन। आगे बढ़ो जल्दी से। तब यहोवा को यह वचन उसके पास, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, वो कहता है कि मैं वो हूं जो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता हूं, उसके जीवन की शपथ, उसने कहा कि परमेश्वर के जीवित की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मेह बरसेगा और न ओस पड़ेगी। एलिया ने भविष्यवाणी की। क्या की? ये परमेश्वर ने नहीं की, ये किसने की? एलिया ने। क्या की? परमेश्वर की जीवित की शपथ, जब तक मैं न कहूं मेह न बरसेगा ना तो ओस पड़ेगी। बोलो, मेह न बरसेगा ना तो ओस पड़ेगी। आमीन। ध्यान देकर सुने, एलिया एक परमेश्वर का दास है, वो जो खुदा की उपस्थिति में बैठता है, वो ऐसी भविष्यवाणी को कर रहा है जो भविष्यवाणी उसके खुद के लिए भी तकलीफदायक बन सकती है। ध्यान देकर सुने, ऐसी भविष्यवाणी एलिया नबी कर रहा है कि जिस भविष्यवाणी से उसको खुद को तकलीफ में से जाना पड़ेगा। एक ऐसा सेवक, सच्चा सेवक वो होता है जो प्रभु के लिए सारी तकलीफों को सहने की तैयारी करता है। आमीन। भले सेवा करने से मुझे तकलीफ हो फिर भी चलेगा, पर करूंगा। वो है सच्चा दास। हालेलुया। एलिया कहां रह रहा था? उसी देश में, उन्हीं लोगों के बीच में, और भविष्यवाणी करता है मैं जब तक न कहूं ना तो बारिश गिरेगी ना ओस पड़ेगी। इसका मतलब अकाल आएगा। बोलो, क्या आएगा? और एलिया खुद कहां रह रहा है? वहीं पर। तो लोगों को खाना नहीं मिलेगा तो इसको भी, लोगों को पानी नहीं मिलेगा तो इसको भी, फिर भी तकलीफ सहने के लिए तैयार हो। किसके लिए? किसके लिए? ध्यान देकर सुनो,
परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने वाला व्यक्ति जो होता है ना, जो खुदा की सेवा करता है ना, वो बंदा वो होता है कि हर तकलीफ परमेश्वर के लिए सहने के लिए तैयार हो जाता है। भले उससे मेरा नुकसान भी होगा ना, चलेगा, पर किसके लिए सह रहा हूं? परमेश्वर के लिए। बोलो किसके लिए? फिर क्या हुआ? उसने भविष्यवाणी तो कर दी, उसके बाद क्या हुआ? तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। तब यहोवा का वचन एलिया के पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा, हाँ। और करित नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा, हाँ। उसी नाले का पानी तू पिया कर। इसने मांगा था, पानी मांगा था, किसने दिया? क्यों दिया? क्योंकि ये किसके सम्मुख बैठता है? हालेलुया। प्यास लगेगी, ये किसको पता है? इसको पानी लगेगा, इसको किसको पता है? इसको इस चीज की जरूरत है, किसको पता है? तो पहले किसने ढूंढ के रखा था? परमेश्वर ने कहा जा करित नाले में जा और वहां पर तुझे पानी मिलेगा। आमेन। अकाल आने से पहले खुदा ने उसके लिए योजना कर दी। आमेन। अगर आप उसकी उपस्थिति में बैठते हो ना, आपकी प्यास को जानता है, आपकी जरूरतों को जानता है। हालेलुया। मांगना नहीं पड़ेगा। हालेलुया। अगर तू मेरे लिए तकलीफ सहने के लिए तैयार है ना, तो प्रबंध मैं करूंगा। हालेलुया। हाँ, तो प्रबंध कौन करेगा? परमेश्वर। सेवा करके देखो ऐसी विश्वास से। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैंने सेवकाई की शुरुआत की थी ना कुछ सालों पहले, लोग मुझे पागल समझते थे। क्यों? क्योंकि मैं पैसे नहीं लेता सेवा के, पॉकेट नहीं लेता। तो मेरे घर वाले नहीं, परिवार वाले नहीं, पर मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त सब मुझे पागल समझते थे। क्या? ये पागल हो गया है, खुद के पैसे से सेवा कर रहा है। ये एलिया की सेवा है कि भले नुकसान मेरा हो, चलेगा, पर वही करूंगा। आमीन। क्योंकि कर किसके लिए रहा हूं? बोलो कर किसके लिए रहा हूं? तो प्रबंध कौन करेगा? पूरा कौन करेगा? मेरी जरूरत का ध्यान कौन रखेगा? परमेश्वर। लोगों को लगता है मैं कमाऊंगा मेरे परिवार के लिए और मैं मेरे परिवार को संभाल, नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं, ये परमेश्वर की जिम्मेदारी है। पर इसके लिए विश्वास चाहिए। बोलो क्या चाहिए? हाँ, वरना तुम बटोरोगे। हाँ, पर जो खुदा पर भरोसा रखता है ना, वो लेने वाला नहीं, वो देने वाला बनता है। आमीन। हाँ, हम उसकी संतान है ना परमेश्वर की, तो लेने वाली नहीं रहेगी, देने वाली बनेगी। हालेलुया। इन परमेश्वर के दासों के पास कुछ नहीं था, पर ऐसा दे देते थे ना, लोग पैसे से भी नहीं खरीद पाते थे। आमीन। लंगड़ा भिखारी बैठा था मंदिर के पास, पता है ना आपको? तो वहां से जा रहा था पतरस और यूहन्ना, हाँ, मंदिर में। उस लंगड़े भिखारी ने पैसे मांगे, उनके पास कुछ नहीं था देने के लिए। तो पतरस कहता है तुझे देने के लिए मेरे पास सोना चांदी पैसा कुछ भी, पर जो है तुझे देता हूं। आमीन। पर जो है तुझे देता हूं। क्या दिया? उठ और यीशु मसीह के नाम से चल और फिर। जो पैसे से भी नहीं खरीदी जाती ना, वो चीज दे दी। हालेलुया। ये है देने वाले दास। आमीन। अगर आपको खुदा ने चुना है ना, तो आपके पास ऐसी चीजों को रखा है ना जो लोगों के पास पैसे से भी नहीं मिलती। आमीन। समझ में आया? हाँ, वो चीजें परमेश्वर देगा। आमीन। हमें दी है प्रभु ने बहुत सारी चीजें खुदा, हम तो उसके उपकारों को कभी भूल ही नहीं सकते और भूलेंगे भी नहीं। आमीन। आज भी दे रहा है खुदा। सबसे अच्छी बात तो क्या देता है पता है प्रभु? दवा खाने का खर्च बचा दिया परमेश्वर ने। हॉस्पिटल में 14 साल से मैं गया ही नहीं। डॉक्टर को उपवास करना पड़ेगा मुझे बीमार गिराने के लिए। फिर भी नहीं होगा, क्योंकि जो खुदा की उपस्थिति में बैठता है ना, उसकी सारी जरूरतों को परमेश्वर जानता। मेरा धर्मी व्यक्ति विश्वास से जिएगा। बोलो किससे जिएगा? और हम मसीह लोग गोलियों पर जीते हैं। किस पर जीते हैं? और खुदा कहता है विश्वास से जिएंगे। हम गोलियों पर ही जिएंगे। सुबह एक गोली, शाम को एक गोली, खाने से पहले गोली, खाने के बाद गोली, सोने से पहले गोली, सोने के बाद भी गोली। तो गोली मारो खुद को, गोलियों पर जीने वाले। जिंदा परमेश्वर मिलने का फायदा क्या हुआ हमें कि गोलियों पर जीते हो? खुदा कहता है विश्वास से जिएंगे। आमीन। बोले यीशु मसीह की जय। पहली बार ऐसा कुछ सुन रहे हो क्या? जब खुदा बात करता है तो पहली बार ही होता है।
आमेन। इसलिए मैंने कहा इधर उधर मत देखो, बार बार सुनाई नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर एक ही बार बात, बलाम से 2 बार बात की, कितनी बार? पर दूसरी बात जो की ना, उससे वही फंस गया। पहली बात जो की थी क्या? जाना नहीं जाना, और दूसरी बात है, दूसरी बार फिर गया, प्रभु क्या बोला था कल? तो प्रभु ने कहता है जा। प्रभु क्या कहता है? और फिर क्या हुआ? रास्ते में काम बिगड़ गया, क्योंकि रास्ते में कौन खड़ा था? स्वर्गदूत हाथ में तलवार लेकर। ध्यान देकर सुने, प्रभु को ना पहली बार ही सुन लेना अच्छी तरह से, दूसरी बार गलत सुनोगे। दूसरी बार कैसे सुनोगे? गलत। हाँ? जो भी सुनना है ना पहली बार ही सुनना, क्योंकि पहली बार में ही सत्य होता है। हालेलुया। परमेश्वर ने खुद कहा था नहीं जाना, गया तो मरेगा। फिर भी दूसरे दिन गया, प्रभु क्या करूं, जाओ? तो खुदा कहता मर जा। पहली बार ही सुनना कभी भी, दूसरी बार सुनने से फायदा नहीं होता। इसलिए जब खुदा बात करता है ना, उसकी ओर मन लगाए। आमीन। हो सकता है एक आध भविष्यवाणी आपके लिए भी हो जाए, कुछ आशीष वचन हमारे जीवन के लिए भी काम आ जाए। आमीन। परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। हालेलुया। एलिया से परमेश्वर ने बात की, एलिया उसके साथ बैठता। तारे वचन में लिखा है, उसने भविष्यवाणी तो कर दी कि मेघ नहीं बरसेगा और ओस नहीं पड़ेगी, अकाल आ जाएगा, लोगों को खाना पीना नहीं मिलेगा। परमेश्वर कहता है इसने तो भविष्यवाणी कर दी, इसको कौन खाएगा और खाना खिलाएगा और पिलाएगा? तो प्रभु ने कहा बेटा एक काम कर, करिंथ के नाले के पास जा, वहां पर क्या है? पानी है। बोलो क्या है? तो पानी का इंतजाम किसने किया? परमेश्वर ने। किसके लिए किया? एलिया के लिए किया। आगे बढ़ो, उस वचन को फिर पढ़े। पानी करिंथ नाले के पास, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा, और यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा, और करिंथ नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा, और उस करिंथ नाले के पास जाकर छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर। उस नाले का पानी क्या कर? पिया कर। आमीन। पानी का बंदोबस्त हो गया। अभी खाने का क्या करें? खाने। एलिया फिर भी नहीं मांग रहा कि प्रभु इसका क्या? हा? पानी तो दे दिया बिस्लरी वाला, अब कुकड़ी का क्या? प्रभु के दास तो अपने मुंह से मांगते हैं कि मुझे यही चलेगा, मुझे यही चाहिए, मुझे बोकड़ा ही चलता है, मुझे कुकड़ा नहीं चलता। एलिया तो मांगता ही नहीं था। मुझे बहुत बार फोन आता है, जब मैं मीटिंग के लिए जाता हूं ना, मुझे फोन करते हैं सर क्या खाएंगे? मैं बोलता हूं आदमी को छोड़कर कुछ भी चलेगा। क्या क्या बात करें? मनुष्य को नहीं खाता मैं, बाकी कुछ भी खा। अपना वैसा कुछ ही नहीं, जो देंगे वो खाना। गरीब व्यक्ति कहां से लाएगा गांवठी कुकड़ी? तो बॉयलर लाया तो खा लेना ना। किसकी सेवा कर रहे हैं हम? प्रभु ने पानी का क्या किया था? दाखरस। बोलो क्या किया था? तो अगर आप सच्चे सेवक हो ना, तो बॉयलर के मटन पर प्रार्थना करना गांवठी बन जाएगा। अगर ये विश्वास हो तो सेवा करना, नहीं हो तो घर पे ही रहना। दूसरों को तकलीफ, सेवा तकलीफ देने की नहीं होनी चाहिए, सेवा तकलीफ सहने की होनी चाहिए। समझ में आया? आजकल के सेवकों को देखकर तो मुझे काटा आता है। उनकी डिमांड देखना, मुझे ऐसा होटल चाहिए, मुझे ऐसी गाड़ी चाहिए, मुझे ऐसी रूम चाहिए, मुझे ऐसा ही खाना चाहिए। तो घर पे ही रहना, तो क्यों सेवा कर रहा है? फालतू में दूसरों को तकलीफ दे रहा है। यीशु मसीह आता था, किसी के भी घर में रहता था, कोई जो दे वो खा लेता था, जो पानी मिला वो पी लेता था। आज उसके सेवक, मुझे तो यही चलता है, मैं तो यही खाऊंगा, मैं तो वही पीऊंगा, मैं तो ऐसे ही रहूंगा। ये किसकी सेवा है? ये किसकी सेवा? अगर आप परमेश्वर के बंदे हो ना, तो प्रभु जो भी देगा ना अच्छा ही देगा। आमीन। अच्छा ही देगा, विश्वास है। मैं और मेरी पत्नी कभी मुझसे नहीं मांगते हमें यही चाहिए ना हमें वही चाहिए, पर हमें प्रभु जो देता है ना अच्छा ही देता है। आपको पता है भोजन में आनंद नहीं रहता, जिस प्यार से आपको दिया जाता है ना उसमें ज्यादा आनंद होता है। हालेलुया। खाने के साथ प्यार होना चाहिए। बोलो क्या होना चाहिए? हाँ। कुत्ते के समान ऐसा गाउठी भी दे दिया तो क्या काम था? समझ में यार, प्यार से कुछ भी दो,
सादी रोटी, सूखी रोटी भी मिलेगी ना तो प्यार से मिलनी चाहिए। बोलो कैसे मिलनी चाहिए? अच्छी लगेगी। आमीन। हमने हमारी सेवा में कुछ नहीं कमाया, प्यार कमाया। बोलो क्या कमाया? रिश्ते कमाए, भाई और बहन कमाए। समझ में आ रहा है? बाकी कुछ नहीं कमाया हमने, पर इन चीजों को हमने कमाया है। आज हमारे बहुत सारे भाई हैं और बहुत सारी बहनें हैं, बहुत सारे परिवार हैं। हालेलुया। ये कमाई है एक परमेश्वर के सेवक की। प्रभु कहता है जिसने मेरे लिए अपने परिवार को छोड़ा ना, उनको बहुत सारे परिवार मिलेंगे। हालेलुया। आज भी मैं मेरी माँ को हॉस्पिटल में लेकर गया था, स्कूल में से रिटर्न आ गया, मैं उसके लिए दवाखाने में लेकर गया, फिर उसको घर में छोड़ा। मैं आज रुकने वाला था इधर, क्योंकि बहुत लंबा रास्ता है और उसकी तबीयत अच्छी नहीं है, तो फिर रात को जाना पड़ेगा। परिवार को छोड़कर, मेरे बच्चे हैं घर पे माँ के साथ, उनको छोड़कर आया हूं मैं। क्यों पता है आपको? उसके कामों को करना है, पर परमेश्वर वहां पर है, मुझे विश्वास है, क्योंकि मैं छोड़कर आया हूं ना, तो खुदा मेरे परिवार के साथ है। मैं वहां पर रहता ना तो परमेश्वर कहता तू ही संभाल। अब मैं वहां से निकल आया ना, खुदा ने जिम्मेदारी उठा ली है। आमीन। ये है सेवा, ये है सेवा। वो देगा, सब कुछ देगा, बेहतर देगा, अच्छा ही देगा। आप केवल उसके साथ रहो, वो सारी जरूरतों को जानेगा। आमीन। एलिया को खुदा कहता है करिंथ के पास जा, वहां पर पानी है, तुझे मिलेगा। आमीन। आगे पढ़ना। और मैंने कौवों को आज्ञा दी है हालेलुया। मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाए। वे तुझे वहां पर क्या करे? तो सारे कौवे जो थे ना राह देख रहे थे, किसकी? अरे बोलो किसकी? एलिया की। बोलो किसकी? एलिया आएगा और उसको खाना खिलाएंगे। कौन? कौवे, जो किसके बाप के नहीं होते। कौवा एक ऐसा पंछी है जो दूसरे की चोंच में से निकालता है। समझ में आ रहा है? और खुदा ने उनको रखा था किसको खिलाने के लिए? एलिया की राह देख रहे थे कि एलिया आएगा और खाना खिलाएंगे। सोचो कितना महान परमेश्वर है। आमीन। सोचो कितना महान परमेश्वर है। खुदा ने कौवों को बोल के रखा था एलिया आएगा, क्योंकि आपको पता है, आप कभी व्यारा में गए होंगे, सूरत में गए होंगे। अभी इन दिनों में ना ऑनलाइन खाना मंगाते हैं लोग ना, पिज्जा, बर्गर। सिटी में फोन किया, 10 मिनट में आ गया, बराबर है ना? हाँ, वो 10 मिनट में आते हैं, कहां से भी आएंगे, बराबर आएंगे 10 मिनट में, 10-15 मिनट में देकर जाएंगे पिज्जा वगैरह। अभी उस समय में तो ऐसा नहीं था, तो प्रभु को पता था इतनी फास्ट डिलीवरी कौन करेगा? इतनी फास्ट डिलीवरी कौन करेगा? तो किसको चुना? कितना महान खुदा है। हालेलुया। उसको पता था ना मनुष्य को टाइम लगेगा आने के लिए ना। मोटरसाइकिल नहीं थी, गाड़ी नहीं थी, ना हेलीकॉप्टर था, तो सबसे ज्यादा कौन जल्दी आएगा? कौवा। हालेलुया। ये है मेरे खुदा का ज्ञान। आमीन। तुम सोच भी नहीं पाओगे इतना परमेश्वर प्यार करता है हमसे। हालेलुया। उसकी जरूरत, हमारी जरूरतों को इस रीति से पूरी करेगा ना जो आपने सोचा भी नहीं है। हमें लगता है ऐसा हो, आप हमारे लगने से कुछ नहीं होता। उसकी सेना अलग है। हालेलुया। हाँ, उसके कर्मचारी, कौवे भी उसके कर्मचारी थे। हालेलुया। हाँ, विश्वास कर। देखो कौवे जाते और क्या लाते थे? आगे पढ़ना। यहोवा का यह वचन मानकर वो यरदन के पूर्व में करित नामक नाले में जाकर छिपा। और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे। कौवे क्या लेकर आते थे सुबह सांझ? रोटी और मटन लेकर आते थे। किसको खिलाना है? परमेश्वर के नबी को। तो कुछ भी तो नहीं खिला सकते। देखो ये सेवा वहां से चल रही है कि प्रभु का सेवक आया तो क्या खिलाना? ये ट्रेंड वहां से पड़ा है। ये मुझे प्रकाशन आज मिला। मैंने इतनी मीटिंग की ना, वही खाता हूं मैं, रोटी और मटन। हम ना हरी सब्जी खाने के लिए तरस जाते हैं दोनों, क्योंकि मिलता ही नहीं।
रोज मीटिंग तो क्या खाएंगे? रोटी हो। ये कहां से चल रहा है? एलिया के समय से। आमीन। देखो बाइबल में सारी चीजों का उत्तर है। हालेलुया। आज भी ना प्रभु के दासों को वही मिल रहा है, पर कौवे नहीं दे रहे। खुद को कौवा नहीं समझना है, पर समझोगे तो ज्यादा आशीषित होगी। क्योंकि कौवों को आज्ञा किसने दी थी? कौवों ने किसका माना था? तो क्या अर्ज है? हालेलुया। सोचो कि मटन और रोटी लेकर आते थे और उसको खिलाते थे। ये वो है जो परमेश्वर के सम्मुख बैठता है। आमीन। खुदा उसकी सारी जरूरतों को जानता, ना तो पानी मांगा ना रोटी मांगी, खुदा ने दे दी। ये है उपवास। आप कुछ भी नहीं मांगना, परमेश्वर दे देगा। हालेलुया। आपकी सारी जरूरतों को वो जानेगा। आमीन। बस परमेश्वर चाहता है, इस भीड़ पर मैं तरस खाता हूं जो 3 दिन से मेरे साथ है। हालेलुया। जो परमेश्वर के साथ होते हैं ना, उस भीड़ पर खुदा तरस खाता है। समझ में आया सबको? समझ में आया कि उपवास क्या है? तो केवल इसको भूखा नहीं रखना, उसके साथ बैठना, उसके साथ बातें करना, उसकी आराधना करना, उसके गीतों को गाना, उससे प्रार्थना करना। भूख नहीं लगेगी, पर आपकी भूख उसे लगेगी। वो कहेगा मेरा बेटा भूखा है, मेरी बेटी भूखी है। वो तृप्त करेगा, वो आशीषित करेगा, वो सारी चीजों से आपको तृप्त करेगा। आमीन। ये है उपवास, जो उपवास खुदा को समझ में आना चाहिए, हमें नहीं। आमीन। किसी लोगों को नहीं, मनुष्य को नहीं। जब खुदा जानेगा ना कि मेरा बेटा भूखा है, वो आपको तृप्त करे सिवाय नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। इस समय अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएं। एक छोटा सा कोरस लेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता, आज आपने हमसे बात की है प्रभु। आपके वचन से आपने हमसे बात की है पिता। हम एक धार्मिकता की भूख लेकर आपके पास बैठे, आपके सम्मुख आए प्रभु जी, कि आप हमें तृप्त करें पिता। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आप चाहते हैं कि हम आपकी हुजूरी में बैठने वाले बने। एक कोरस लेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। Thank you Jesus, thank you Lord. कुछ जो तेरे साथ बैठा लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ जो तेरे साथ बैठा हूँ लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। अब भी मुझ में सांस बाकी है, अब भी मुझ में सांस बाकी है। तेरे साए में मैं खुश रहता हूँ। लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ अनक सी के बाद
चाहे जो भी हालात है, इस दिल को सुकून है। यीशु जो मेरे साथ है, क्या पता था मुझे तू मोहब्बत है, क्या पता था मुझे तू मोहब्बत है। इस दिल को तो बस तेरी हसरत है, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा। तेरे कांधे पे सर हो मेरा, और रो लूं यूं ही चंद भर। मेरी नजरें तुझी पर टिकी, वक्त थम जाए दिन जाए ढल। कोई तुझसा नहीं खूबसूरत है, कोई तुझसा नहीं खूबसूरत है। इस दिल को तो बस तेरी हसरत है, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। हाँ प्रभु जी, जब हम आपके साथ बैठते हैं हम जिंदा रहते हैं प्रभु। हम आपकी नजर में रहते हैं, हम आपके विचारों में रहते हैं। जब हम आपके साथ बैठते हैं हम आपके हृदय में रहने लग जाते हैं प्रभु जी। आप हमें जानने लग जाते हो, पहचानने लग जाते हो, हमारे विषय में सोचने लग जाते हो प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। हम उस भीड़ जैसा बने जो आपके साथ बैठी थी, जो आपके साथ बैठी थी प्रभु। हम इस रीति से उपवास करें कि आप हमें पहचानने लग जाए, हमारी भूख को आप समझने लग जाए। हाँ प्रभु जी, आपके और करीब आने के लिए आप हमें सहायता करें। धन्यवाद कि आपके वचन में रहकर आपने हमसे बात की है। केवल सुनने वाले नहीं पर वचन के अनुसार हम चलने वाले बने, ऐसा होने दीजिए। सारा आदर महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन।